मैं गाज़ियाबाद से स्वाति बोल रही हूँ और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ये स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे सत्संग यहाँ हो पाए का शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अभी अभी गुरुपा से जुड़ी हुई हूँ। शायद मेरे ये अच्छे ही कर्म होंगे कि मैं अभी जुड़ पाई हूँ। मैं आपका स्वरूप लाना चाहती हूँ गुरुजी। आप आइए अपने घर पे, मेरी तबीयत को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए ताकि मैं अच्छे से एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ। सबके सत्संग सुन सुन कर बहुत अच्छा लगता है। मैं डेली ऐसे 4-5 सत्संग तो सुन ही लेती हूँ। गुरुजी का बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी आता है कि बेटी मैंने तेरा ये कर्म ठीक काट दिया है, तेरे बच्चे को अच्छी लाइफ बख्श दी है, तुम्हें भी बख्श दिया है। फेसबुक में मुझे बहुत अच्छे अच्छे संदेश आते हैं और कब से शुक्राना करने का भी आ रहा था। और पति को भी संकट लेके कुछ ये सुनना, शिवजी पुराण ऐसे भी बोला जा रहा था। तो मैं ये सब कर रही हूँ और छोटी छोटी उपाय भी बोलते हैं गुरुजी। तो कुछ दिनों से जैसे अर्जुन छाल का भी आ रहा था कि काढ़ा बना के पी बेटी। मुझे लगा पता नहीं, मुझे तो थोड़ा पेट वाला प्रॉब्लम है, मैं पी पाऊँगी या नहीं। तो फिर भी मैंने काढ़ा बना के पिया तो मुझे बहुत राहत मिली है। और उसमें दालचीनी, लौंग, अर्जुन की छाल उसको उबाल के और खाली पेट पिया। तो जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, जिनके लिए भी है वो भी बना के पीजिए। और ये ब्लेसिंग्स है गुरुजी की, ताकि आपको भी राहत मिले इससे। तो मैं कुछ ही दिन से जुड़ी थी गुरुजी से और मुझे सपने में भी आते थे। तो मैं अपने फ्रेंड को कहा कि बड़े मंदिर चलोगी लास्ट संडे। तो अचानक से ही आया दिमाग में, उसी दिन ही, बल्कि मैं 2 दिन से जुड़ी थी शायद। तो बड़े मंदिर गए। वे थोड़ा सा जाते वक्त बहुत गुरुजी परीक्षा लेते हैं, पर हम बहुत अच्छे से पहुंच गए थे। तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा गुरुजी का पहला ये सब देख के। बड़े मंदिर में भी बहुत बढ़िया लगा। मैं डर डर के जा रही थी, मैं तो कुछ खा नहीं पा रही हूँ वैसे नॉर्मल चीज़। घर में भी पता नहीं प्रसाद कैसे खाऊंगी, तीखा वीखा भी होगा। पर वहाँ पे मुझे बोला गया कि नहीं नहीं, ये तो गुरुजी का प्रसाद है और ये तो औषधि है। मैं अपने लिए खाना भी लेके गई थी डब्बे में, सब मैंने रख लिया गेट पे और बोले कि नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा, जाओ। मेरी फ्रेंड भी बोली, 2 फ्रेंड्स गए थे मेरे साथ। तो उनके साथ बैठ के वहाँ पे 4 लोग ऐसे खाते हैं जिसको आप नहीं भी जानते हो। तो वहाँ पे चाय प्रसाद भी ग्रहण किया। मैं कब से तो चाय भी छोड़ दिया था, चाय भी नहीं पी रही थी। उसी दिन मैंने चाय प्रसाद पिया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और पूरा गुरुजी का लंगर खाया। और बेटे के लिए भी थोड़ा सा लेके आई थी, रोटी और कड़ा प्रसाद, उसको भी खिलाया घर पे आके। तो उसकी भी थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही थी बीच में, तो मैं बहुत डर गई थी क्योंकि उसका क्लास 10th है। उसके पढ़ाई को भी लेके मैं थोड़ा डर रही हूँ। बेचारा थोड़ा समझ नहीं पा रहा है, बहुत टेंशन ले रहा है। पता नहीं गुरुजी उस पर भी रहम करे। और अब तो लग रहा है कि जब गुरुजी मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता, सब गुरुजी ही संभालेंगे। बस उनका हाथ मेरे परिवार पर और बेटे पर, मेरे मम्मी पापा पर, मेरे भाई पर और सब पे कृपा बरसाए रखे। और जो भी सत्संग सुन रहा है और जिन्होंने ये सत्संग मेरा शेयर किया है, उन पे भी गुरुजी का कृपा और रहम दृष्टि बनी रहे। तो गुरुजी बस मेरी चिंता को जल्दी से दूर कीजिए और मेरा बेटा कैसे अच्छे नंबर से क्लास 10th में पास हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाए और जो भी क्वेश्चन उसका समझ में आ जाए। भगवान बस गुरुजी यही रहम कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी कि मेरा ये वाला सत्संग पहला सत्संग है और मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के बार बार मैसेजेस आ रहे थे, शेयर कर बेटी, शेयर कर। तो मैंने ये किया और महामंत्र के साथ इस सत्संग को मैं विराम देना चाहूँगी ताकि मैं अगले सत्संग की फिर तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेवा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरु पा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार है और 13 तारीख है। मैं शुक्रवार को अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सबसे पहले तो मेरे गुरुपा के चरणों में यही अरदास है कि गुरुपा प्लीज़, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो इस जन्म में या किसी पिछले पिछले जन्म के कर्मों में, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। हम नहीं जानते कि हमने क्या पाप किए हैं, क्या कर्म किए हैं। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ 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 गुरुपा हमें माफ़ कीजिएगा और अपने चरणों से लगा कर रखिएगा। गुरुपा, आपके बिना हमारा कोई नहीं है। संगत जी, परसों की बात है, 11 तारीख की। तो हमारे आंगन में दोपहर के टाइम मेरी बेटी सोकर उठी थी। मैं उसको दूध पिला रही थी। तो क्या हो संगत जी कि वहाँ पर एक सांप का छोटा सा बच्चा, जिसको हम सपोलिया बोलते हैं, ब्राउन कलर का, वो वहाँ पर था। तो मैंने 1-2 मिनट उसको देखा भी, तो मेरे मन में आया भी कि शायद ये गुरुपा ही ना हो। क्योंकि पता नहीं संगत जी क्यों, मुझे तो हर एक जीव में, हर एक इंसान में मेरे गुरुपा ही दिखते हैं। तो संगत जी, उसको वहाँ से उठाकर मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला, वहाँ से उठाकर उसको हमने बाहर, घर से बाहर कर दिया। तो शाम को गुरुपा का मैंने एक मैसेज देखा कि बेटा, वो जो तेरे घर में बाल रूप में आया था वो मैं ही था और तेरे कष्ट अपने साथ में लेकर चला गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा भगवान हैं, वो हमारे भोले बाबा हैं, हमारे महाशिव हैं। कैसे गुरुपा किसी भी रूप में हमारे पास आ सकते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारे कष्ट काटने के लिए। संगत जी, मेरा अगला शुक्राना सत्संग ये है कि कई दिन पहले की, 4-5 दिन पहले की बात है। एक बटरफ्लाई, मतलब कि वो बटरफ्लाई के जैसे ही दिखती है, जैसे एग्जैक्ट बटरफ्लाई होती है वो वैसे नहीं थी। पता नहीं वो कौन सा क्या था। तो हमारे रूम में, यहाँ पर हमारा मंदिर है, हम जोत जगाते हैं, उसके गेट के पास ही वो रात को बैठी थी। तो मैंने उसको उठाया भी नहीं, टच भी नहीं किया, पर मैंने देखा। तो अगली सुबह जब मैंने देखा वो वहाँ पर मरी पड़ी थी। तो वो भी पता नहीं क्या संगत जी क्या कष्ट था या क्या था जो मेरे गुरुपा ने उस रूप में आकर अपने ऊपर ले लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा अगला शुक्राना सत्संग ये है कि 10वीं के दिन हमारे यहाँ, हमारे बाबी शहीदों की जगह पर जो 10वीं मनाते हैं, हमने कड़ाह प्रसाद और खीर प्रसाद बनाया था। तो कड़ाह प्रसाद तो मेरी सासू माँ ने बनाया था, तो मैंने खीर प्रसाद बनाया था। और मैं खीर प्रसाद बनाते बनाते ही अपने मन में गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी और गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा प्लीज़, मैं ऐसे आपको भोग तो नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरे घर में ना कोई मानता है गुरुपा को, ना किसी को कुछ पता है, ना ही मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप है। तो संगत जी, मैं क्या कर रही थी कि मैं खीर बनाते बनाते ही गुरुपा के चरणों में अरदास कर रही थी कि प्लीज़ गुरुपा, आप इसका भोग लगा लीजिए और ब्लेस कीजिए। तो संगत जी, उसी दिन शाम को मुझे मैंने एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि उन्होंने गुरुपा को खीर प्रसाद का भोग लगाया। तो खीर प्रसाद का भोग लगाने का वो वाला सत्संग सुनवा कर गुरुपा ने मुझे ये बता दिया कि बेटा, वो खीर प्रसाद का भोग तेरा मैंने स्वीकार कर लिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ऐसे ही मेरा अगला शुक्राना सत्संग एक ये है कि मेरी ना
अब लेग पर पैर के थोड़ा सा ऊपर की साइड एक छोटी सी जो वाइट सी होती है वो फिंसी हो गई थी। और उस फिंसी मैंने इतना मतलब कि उसके बारे में नहीं, इग्नोर कर दिया कि चलो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो उसको मेरा ना क्या हुआ, मेरा उसका बहुत ही ज़्यादा आगे उसका एक नासूर सा बन गया, जख्म बहुत ज़्यादा, मतलब कि जैसे स्किन के अंदर तक थोड़ा से बन गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा उसका पेन भी होने लगा। मैंने 2-3 डॉक्टर से मेडिसिन भी ली। आज भी मैं एक डॉक्टर से उसकी मेडिसिन लेकर आई हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही एक रात मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मेरे पास कोई उसकी मेडिसिन उस टाइम मैंने नहीं ली थी। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि दुखी थी, बहुत पेन हो रहा था और मैं रो रही थी। मैं गुरुपा को याद भी कर रही थी कि इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो अगले दिन गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि बेटा मुझे पता है तू पूरी रात दर्द से बहुत तड़पी है। बेटा तेरा कोई वो बहुत बड़ा संकट या कष्ट था तेरे शरीर के ऊपर, जो मैं छोटे से कष्ट में ही तेरा वो कटवा रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। पता नहीं कौन से कष्ट, कितनी सी बीमारियाँ या क्या, हम तो जानते तक भी नहीं हैं गुरुपा। आप हमारे पास वो आने से पहले ही आप उनको कटवा देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये शुक्राना सब तो बहुत कम पड़ जाता है गुरुपा। हमारी तो जीभ भी इस लायक, जुबान भी इस लायक नहीं है कि हम अपना आपका शुक्राना कर सकें। संगत जी, गुरुपा का मैसेज मुझे कई बार सत्संग मैंने सुना कि बेटा अपनी आँखों का ध्यान रख, अपनी आँखों में जल प्रसाद डाला कर, तेरी आँखों की रोशनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो संगत जी, अभी तो मुझे आँखों की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पर पता नहीं आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो मेरे गुरुपा पहले ही सत्संग सुनवा कर काट रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही मेरी मम्मी के बारे में भी मुझे मैसेज आता है कि बेटा तेरी मम्मी को भी मैंने ब्लेस कर दिया है, उसकी तरफ से भी शुक्राना कर। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अभी 1-1.5 घंटा पहले ही मैंने एक सत्संग सुना है कि बेटा तेरे किसी प्यारे रिश्ते को न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। उसकी जो छोटी सी प्रॉब्लम है लग रही है तुमको, वो बहुत बड़ी बनने वाली थी, पर मैं उसको थोड़े में ही काट कर उनको न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। उनकी प्रॉब्लम के बारे में बताया है कि उनको जो खांसी की प्रॉब्लम थी। संगत जी, मेरी मम्मी को कई दिनों से बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो उसकी मेडिसिन भी ले रही हैं, पर ठीक नहीं हो रही है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मुझे सत्संग सुनवा कर ही मेरी मम्मी का वो कष्ट काट दिया। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी मम्मी को, मेरे पूरे मायके परिवार को ब्लेस करने के लिए उनकी तरफ से कोटान कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ऐसे ही गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटा जो ब्लैक मैजिक के इतने बार बार तुझे सत्संग सुनवा रहा हूँ, या तेरे पास जो ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे हैं, तो बेटा वो मैं ऐसे ही नहीं बेचता, उसका भी एक कारण है। तू नहीं जानती बेटा कि तेरे सत्संग, ब्लैक मैजिक के जो सत्संग होते हैं, वो सुनने से ही तेरा ब्लैक मैजिक का नेगेटिविटी का असर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं इस ब्लैक मैजिक से परेशान हूँ। बहुत दुख देख लिया इस ब्लैक मैजिक की वजह से। संगत जी, गुरुपा के चरणों में अरदास है कि प्लीज़ गुरुपा आप इसको ख़त्म कर दीजिए। जो करने वाले हैं उनको भी इसकी ऐसी सज़ा दीजिए कि वो कभी किसी के ज़िंदगी को नर्क बनाने के बारे में सोच भी ना सके। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा हर पल हमारे साथ हैं
और अपनी प्रेजेंस फील भी करवाते हैं, कभी फ्रेगरेंस के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, तो कभी कभी वाइट कबूतर के रूप में। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं आगे भी गुरुपा की कृपा से अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा जी का, शुक्राना मेरी संगत जी का। आज संगत जी, मैं बाबा जी की बेटी, गुरु जी की बेटी, आज बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए या सुनाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे एक वीडियो सुनवाई मतलब मैंने देखी भी, उसमें मुझे भेजी, जिसमें मुझे बताया गया कि मेरी जो मैं पूजा प्रार्थना करती हूँ उसकी वजह से गुरु जी ने मेरे 2 पूर्वजों को, जो बीच में कहते हैं ना हमारे कुछ पूर्वज होते हैं जो ना स्वर्ग में ना नरक में, मतलब ना नीचे आ पाते हैं ना ऊपर जा पाते हैं, बीच में ही फंस जाते हैं। तो बाबा जी की कृपा से आज मेरे 2 पूर्वज हाई डिमेंशन में पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए हैं। तो बाबा जी ने उनकी तकलीफ दूर की है। मैंने बाबा जी से उसके लिए बाबा जी से शुक्राना किया। मैंने थैंक यू बाबा जी। और इस वजह से मेरे जो पूर्वज हाई डिमेंशन में पहुंच गए हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। बाबा जी की कृपा से बाबा जी बहुत कृपा कर रहे हैं उन पे भी, हम पे तो कर ही रहे हैं और मेरे पूर्वजों पे भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। उसमें बताया गया कि गुरु जी ने मेरी रास्ते की सारी रुकावट दूर कर दी है। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। उसमें मुझे ये भी बताया गया कि कोई नकारात्मक शक्ति हमारी तरफ भेजी गई थी, तो जो काट दी गई है, मतलब उसमें बताया जाता है कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई गलत करेगा हमारे साथ उल्टा सीधा तो वो बैकफायर ही होगा, उसी के पास वापस जाएगा। गुरुजी ने सब काट दिया है, सब ठीक कर दिया है, तो अब कोई जादू टोना हम पे नहीं चलेगा। मेरे बाबा जी ने हमारी रक्षा की है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना हमारी रक्षा करने के लिए, बाबा हमारे सर पे अपना हाथ रखने के लिए, हम पे इतनी कृपा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। उसमें मुझे ये भी बताया गया कि मुझे और भी भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आपने वृंदावन के हर पेड़ में जो है में जीवन होता है, वो जीवित होते हैं, और वृंदावन में तो कहते ही हैं कि वहाँ के पेड़ जीवित ही हैं। तो ऐसा लग रहा है, उन्होंने ऐसे ही बोला कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने वृंदावन के वृक्षों को छुआ और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं एकदम से चौंक गई संगत जी, क्यों अभी मैं कुछ ही दिन पहले, इसी महीने कुछ ही दिन पहले वृंदावन गई थी और वहाँ मैंने पेड़ छुआ था और जिसपे कलावा बंधे थे, तो उसको मैंने छू के ऐसे हाथ जोड़ा था, 1-2 पेड़ों को मैंने उसको हाथ नमस्कार किया था, छुआ था। तो मैं एकदम चौंक गई कि हाँ, मैं तो गई थी और भगवान जी के सामने भी दर्शन किए मैंने, कृष्ण मुरारी के दर्शन किए हैं मैंने, राधा रानी के, हम वृंदावन बांके बिहारी सब जो भी मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल जो भी है, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, काफ़ी मंदिर है वहाँ पर, हम लोग दर्शन करके आए गुरु जी का। गुरु जी ही है सारे भगवान संगत जी। तो कृष्ण जी संगत जी गुरु जी ही लेके गए थे और बड़े सुंदर दर्शन करवा के लेकर आए हैं कृष्ण जी के और हमारे बांके बिहारी के। और बड़े, हाँ, मुझे बहुत आनंद आया था संगत जी, बहुत मज़ा आया था। बड़े अच्छे से गुरु जी लेके गए, बड़े अच्छे से लेके आए
और बहुत मज़ा आया, बहुत मौज कराई बाबा जी ने। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और अच्छे से सारे दर्शन हुए, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।